प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको संभाले हुआ है, जिंदा रखा है, भला चंगा रखा है। आज जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में शैतान ने अपना झूठ का बीज जो है डाल दिया है और शैतान चीख रहा है, चिल्ला रहा है लोगों के दिमाग में, भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, पापी पाखंडी धनमसी, पापी पाखंडी धनमसी भ्रष्ट हो गया। क्योंकि ये फिल्मी गाने भी सुनते हैं, दुनिया की तरह जो है चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जीते हैं, भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया। तो आज मैं जितने लोगों के कानों में शैतान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो उनकी दिमागों की कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ परमेश्वर के सत्य जीवित वचन से। देखिए, पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 आयत में यहाँ लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। तो ये सावधानी जो है अपने लोगों को परमेश्वर ने पहले से दी हुई है। तो हम भ्रष्ट नहीं हुए हैं, भ्रष्ट हम नहीं हुए हैं और न भ्रष्ट होंगे। जो धन मसीह पहले था वो आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 आयत में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। तो हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है जो शैतान हमें भ्रष्ट करे। समझ रहे हैं? हम भ्रष्ट नहीं हुए हैं, जैसा हम पहले थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि शैतान की युक्तियों से अनजान हम नहीं हैं। देखिए, हम हैं परमेश्वर के सेना, न किसी पाखंडी बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी का चेला। हम परमेश्वर की सेना है और परमेश्वर के सेना हर एक उस स्थान में जाता है जहाँ शैतान ने क्या रखा है, फंदा लगा रखा है, जाल बिछा रखा है। तो परमेश्वर अपने दूतों को, अपने सेना को वहाँ जरूर भेजता है। अब वो तरीका कुछ भी हो सकता है वहाँ जाने के लिए, लेकिन हम जाते ज़रूर हैं। और कई तरीके के जो है हर कंडे भी अपनाने पड़ते हैं। तो मैं आपको वचन सुनाता हूँ, अपनी बातें नहीं बोलूँगा। और दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 16 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना दूँ पहले। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन का सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? तो हम हैं। मैं कह रहा हूँ हम हैं। तो हम जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। अब हम लोगों के बीच जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, रहते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि मैं भ्रष्ट हो गया। फिर शैतान जो है लोगों के दिमाग में ये बातें डालते हैं और वचन के अनुसार बोलते हैं, तुम उसके पास तो जाओ पर उसके जैसा न बनो, संसार के सदृश्य न बनो। अरे भाई, हम तो जाते हैं, लेकिन देखिए हम संसार में हैं, संसार के नहीं है। समझ रहे हैं?
और संसार में है, संसार के सदृश नहीं चलते हैं। पर हाँ, कभी कभी हम जाते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि कभी कभी कहीं न कहीं हम जाते हैं, उन बातों को बोलते हैं, उन विचारों को, सब बातों को, जहाँ मुझे जो जैसा लगता है, जहाँ पे मुझे जो हथियार चलाना है उस हथियार को ज़रूर चलाते हैं, वो तरीका ज़रूर अपनाते हैं। पर फोकस एक ही होता है, हमारा सुसमाचार सुनाना। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है, और इस जीवन से हम केवल परमेश्वर की महिमा चाहते हैं, और इस जीवन से केवल परमेश्वर की महिमा हो। बस यही रात दिन हमारी मन की भली इच्छा यही है, और दुआ प्रार्थना भी यही रहता है कि प्रभु इस जीवन से केवल तेरी महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह भी संसार में आए थे। प्रभु यीशु मसीह संसार की वातावरण को, सब चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, समझ रहे हैं। फिर भी शैतान जो है अपनी चतुराई चालाकी से लोगों को भरमाने भटकाने की कोशिश में रहता है, और इन बातों से उसको चैन नहीं मिलता जब तक किसी को भरमा न दे, भटका न दे। मती, एक वचन मैं आपके पढ़ के सुनाता हूँ। मती 9 अध्याय 10 से 13 तक मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपके दिल दिमाग सब खुल जाएंगे, जवान भी खुल जाएंगे। धन्यवाद प्रभु बोलेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर प्रभु यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने अर्थात पाखंडियों ने, हम तो उसको पाखंडी कहते हैं, अपने आप को गुरुजी, बाबाजी, स्वामी कहने वाले फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? प्रभु यीशु मसीह यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो मैं 4, 6, 10 लोगों को, कुछ लोग हैं 4, 6, 10 या 1000 बाजार लेकर के, कुछ लोगों को क्या है, धर्म का ज्ञान, धर्म का प्रचार, बहुत तरीके से बोल बात विचार करते हैं, एक संगठन तैयार करते हैं, धर्म संगठन तैयार करते हैं, प्रवचन देते हैं, प्रवचन नहीं करना चाहिए, मन ग्रंथ वचन, तो बहुत तरह के बोल बातचीत करते हैं, और दुनिया में जो है अपने आप को नाम कमाते हैं, नामी बनते हैं, गामी बनते हैं, कोई गामा बनते हैं, समझ रहे हैं। तो वो काम मेरा नहीं है। मेरा काम है सुसमाचार सुनाना। हमारा काम है सभी लोगों के बीच में जाना, सब तरह के बात बोलना, फिल्मी भी गाना सुनना, लोगों को सुनाना, लेकिन सुनाने के पीछे हमारा एक मकसद होता है। सुनाने के मकसद, अगर भाई मैं शेर को पकड़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, उसको मीट तो खिलाना पड़ेगा, नहीं तो फाड़ डालेगा। तो कौन सा भोजन वो चाहता है, कौन सा भोजन खाता है, उसे हमें खिलाना पड़ेगा, तभी उसको दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको प्रेम की जंजीर में हम बांध सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए लाते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह से उसको जीवन मिले, जैसा मुझे जीवन मिला। प्रभु यीशु मसीह लोगों को जीवन दान देने आए थे, बचाने आए थे, शैतान के जाल चाल और फंदे से बचाने आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने इसी उद्देश्य से हमको चुना है संसार में से, और वही काम हम कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि क्या है, भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं है, हम भ्रष्ट नहीं हुए हैं। एक वचन और पढ़ के सुना देता हूँ, इसके बाद बंद कर देता हूँ। ये देखिए, इफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। तो क्या है? सिरजे गए हैं। परमेश्वर सृजनहार है और उसने अपने स्वरूप और समानता में हमें सिरजा है भले कामों के लिए। तो हम भले कामों के लिए चाहे हम कहीं भी जाएं, कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन काम करना है हमें भले काम। और जीवन में, हमारे जीवन में एक ही मकसद और उन्माद रहती है कि हम शैतान के जाल से, चाल से लोगों को फंदे से बचाएं। इसका मतलब नहीं है कि हम भ्रष्ट हो गए हैं। तो इन बातों से आप लोग जो है कंफ्यूज ना रहें, मन को दुखी ना करें, मन को जो है दूषित ना करें, बल्कि स्वतंत्र रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, जैसा मैं पहले था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। परमेश्वर का सच्चा दास था, दास हूँ और दास रहूँगा, और प्रभु की सेवा करते हुए जीवन जीऊँगा। एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि बहुत सारे लोगों को शैतान के फंदे से, जाल से निकाल बाहर करूं। एक ही मकसद है और दूसरा कोई मकसद नहीं है। हमारे जीवन में और कोई दूसरा मकसद नहीं है। जीने का बस एक ही इच्छा है कि जीऊं या मरूं, मसीह के लिए, मात्र केवल मसीह के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है, प्रभु का है। प्रभु ने हमें अपने लहू से खरीदा हुआ है। हम तो मर गए थे, अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे। शैतान ने हमें तो मार दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिंदा किया, जिंदा किया, बचाया, छुड़ाया। पाप से, श्राप से, हारी से, बीमारी से, लाचारी से, शैतान के बंधन से, नरक से निकाल लिया, बचा लिया। अब इस जीवन से केवल प्रभु की महिमा होगी, केवल प्रभु की महिमा होगी, शैतान की नहीं और किसी की नहीं, ना कि किसी मनुष्य की, ना कि शैतान की, परमेश्वर की महिमा होगी। हाँ, मनुष्य से मैं प्यार करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य, हर एक मनुष्य से प्यार करते हैं, तब ईश्वर को छोड़ करके इस जगत में आए और अपना जान दिए हम मनुष्य पापियों के लिए, और हमें बचाया। जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, आज अपने जीवन में उद्धार पा करके, सुधार पा करके परमेश्वर की महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अब बात तो सत्य है, एक ही परमेश्वर है, दूसरा है शैतान, और एक ही परमेश्वर कौन है? उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा कोई नहीं। सच्चाई यही है। तो लोग आज संसार में, लोग सत्य को जान रहे हैं और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं, बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सको। तो बात तो सत्य है। आज जितने विश्वास करने वाले लोग हैं इस बात को भली भांति जानते हैं, मानते हैं, और हमारी आत्मा भी गवाही देती है कि ये बातें सत्य है। हम किसी की बातों को सुने ना सुने, समझे ना समझे, माने ना माने, लेकिन हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि हमारे आत्मा में, हमारी जो आत्मा है, हमें धोखा नहीं दे रहा। हाँ, दिमाग धोखा देने वाला है, लेकिन दिल धोखा देने वाला नहीं है। जिसको दिल कहते हैं, आंतरिक मनुष्य कहते हैं, हृदय कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो जो है, वही जो है परमात्मा से कांटेक्ट कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं। हाँ, दिमाग से कांटेक्ट किसका होता है? शैतान से। दिमाग से कांटेक्ट शैतान से होता है, लेकिन हमारे हृदय से, आत्मा से, आंतरिक मनुष्य से केवल परमेश्वर की जो है कनेक्शन हो सकता है, और दूसरे का नहीं। अब इसका मतलब नहीं है कि जो संसार में जो लोग दिमागी बातें जो दिमाग में भर देता है शैतान, वो बोलते हैं, तो वो भी कुदरती और परमात्मा का ज्योतिर्मय ईश्वरीय बातें, दिव्य बातें हैं, ऐसा नहीं है।
तो बहुत बातें हैं समझने के लिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कंफ्यूज मत होना। प्रभु को धन्यवाद करते रहें सभी लोग, और जो लोग विश्वास करते हैं वो भी धन्यवाद करें, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं विश्वास करें और धन्यवाद करें। क्योंकि आज तक अगर आप जिंदा हैं इस संसार में, मैं संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आज संसार में आप जिंदा हैं तो आप इसलिए जिंदा हैं कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ने आपको संभाल रखा है, बचाए रखा है, जिंदा रखा है। प्राण जो आपका है वो किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। और वो आपसे इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो आपको इसलिए सिरजा है अपनी महिमा के लिए, और वो चाहता है कि आपके जीवन से उसकी महिमा हो। आप जान लो, भली भांति जान लो, पहचान लो, मान लो कि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु है और दूसरा कोई नहीं है। और जब तक ये सब संसार में बातें पूरी नहीं होंगी, ये दुनिया का अंत नहीं होने वाला है। और परमेश्वर जो है इस दुनिया का अंत तो करेगा, पर जल्दी से जल्दी परमेश्वर चाहते हैं कि लोग जीवित सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु के बारे में जान ले, मान ले, हर एक घुटना टीके, हर एक जुबान कबूल कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तत्पश्चात क्या है? दुनिया का अंत आ जाएगा, विनाश आ जाएगा, और जो बाइबल में लिखा है वो सब बातें पूरी होंगी। और इन बातों की किसी को सुधी बुद्धि नहीं है, पर जो लोग विश्वास करते हैं इन बातों को भली भांति जानते हैं। कैसे जानते हैं? परमेश्वर के जीवित सत्य वचन को पढ़ करके, समझ करके, और पवित्र आत्मा पा करके। पवित्र आत्मा गवाही देता, पवित्र आत्मा त्रिएकता में एक परमेश्वर है, वो गवाही देता है कि हाँ ये बातें सत्य हैं। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है उनकी हर एक सत्य वचन जीवित और सत्य है, अविनाशी है, और उन सब बातें पूरी होती चली आ रही है और होने वाला है। इसलिए बिना देरी किए हुए संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग बिना देरी किए हुए जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के यीशु के चरणों में अपना शरण को, अपना शरण उसके शरणों में आ जाए, अपना सर टिका दे और कहे, हे प्रभु, मैंने जान लिया है, पहचान लिया है और मान लिया है कि आप ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। जाने अनजाने में भूल चूक किए हुए गलती को, अपराधों को, पापों को क्षमा करें और मुझ पर दया करिए। आपने औरों पर दया किया, औरों को क्षमा किया, औरों को बचाया, औरों को जीवन दान दिया, मुझे भी दीजिए। मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता। इतना ही बोलना है आपको। प्रभु परमेश्वर जो दयालु है, बिना देरी किए हुए आपके ऊपर में हाथ रख देगा, आपके ऊपर में हाथ रख देगा, आशीर्वादित करेगा और कहेगा, जा बेटा, तेरा कल्याण हो चुका, आज से तुम आज़ाद है, जीवन जियो खुशी के साथ, आनंद के साथ, मेरी महिमा करो। मैंने तुझे बचा लिया है, तुझे छुड़ा लिया है, शैतान आज से तुमको छुएगा नहीं। आज से मैं तुझे नया जीवन देता हूँ। आज से तुम मेरी बेटी बेटियाँ बन करके एक दूसरे के साथ में प्रेम करते हुए, भलाई करते हुए, मेरी महिमा करते हुए जाओ, जियो, खुश रहो। कह देगा वो। कैसे जानोगे? अपनी आत्मा में महसूस करोगे इन बातों को। आपकी आत्मा खुद ही बोलेगा, गवाही देगा, जवान से निकलेगा। लोगों के बीच में जा कर के आप लोग बोलोगे, कहोगे कि हाँ सत्य में सच है, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने वाला है, धर्म बदलने वाला नहीं है। सुन रहे हैं, रोर शोर सुन रहे दुनिया में कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन बदलने वाला है, धर्म बदलने वाला नहीं है। अरे मनुष्य के पास धर्म है ही कहाँ? हर एक मनुष्य पापी है, जन्म से ही पापी है, तो धर्म कहाँ से आ गया? सांप का बच्चा सांप, और क्या है? सांप का बच्चा सांप, और सुअर का बच्चा सुअर, गधे के बच्चा गधा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता। तो कुत्ता कैसे शेर हो सकता है? वैसे पापी कैसे धर्मी हो सकता है? हाँ, धर्मी हो सकता है, प्रभु धर्मी बनाएगा। वो कैसे? नया जीवन दे करके।
अपनी आत्मा, अविनाशी आत्मा, जीवन की आत्मा, ज्योतिर्मय की आत्मा, अमरता की आत्मा दे करके आपको धर्मी बना सकता है, यदि विश्वास करो तो बदलना कुछ नहीं है। संसार में हम जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे, बस हमारी आत्मा परिवर्तन होता है, समझ रहे हैं, और कुछ नहीं है। आत्मा का उद्धार होता है, शरीर का नहीं। इसलिए शरीर में हम चाहे खाएं पिएं उठे बैठें, चाहे कोई भी गीत गाएं, फिल्म देखें, कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर मारेगा नहीं, हथियारा नहीं है, वो मारेगा नहीं। हाँ, कुछ गलती करते हो समझाएगा, बताएगा, सिखाएगा कि बेटा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब बातें बताएगा। अरे एक पापी मनुष्य अपने बच्चों को क्या कुछ नहीं बताता है, समझाता है, सिखाता है, तो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है वो अपने बच्चों को, अपने दासों को, अपने दूतों को क्या कुछ नहीं समझाता, बताता है, सिखाता है, और क्या कुछ नहीं उसे देता है। दान से, वरदान से, शक्ति से, सामर्थ्य से, ज्ञान से, बुद्धि से, सब चीज़ों से भरपूर कर देता है, परिपूर्ण कर देता है, भरपूरी का परमेश्वर। तो चलिए, इसी वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको नहीं बता सकता, ना ही इतने आपके पास समय है, ना ही इतना मन मस्तिष्क आपका कड़ा है जो इतना शक्तिशाली है जो आप इन बातों को बर्दाश्त कर ले। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं अपनी बातें नहीं, ये परमेश्वर का जीवनदायक सर्व शक्तिशाली बातें बोल रहे हैं। और इन बातों को एक शारीरिक संसारिक प्राणी जो है क्या है, सुन नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं हो सकता। लगेगी कि कोई हथौड़ा मार रहा है और दिमाग में लगेगा भाई टन 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 टन, मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा लगेगा। हाँ, कुछ लोग जो है सो चंगे हो जाते हैं, पर कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, बाद में उन्हें एहसास होता है, उनको फीलिंग होता है, उनको ताजगी मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल दूंगा कि अगर किसी को कटे हुए पे घाव लगा दे, घाव पे जो है ना मलहम लगा दे, तो क्या है, छनछना करके लगता है, समझ रहे हैं, लगता है थोड़ी देर के लेकिन क्या है, वो दवाई बाद में काम करता है, वो फिर चंगा हो जाता है, फिर उसे लगता है कि हाँ भाई ये दवाई बहुत अच्छी है। तो वही सही है, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवनदायक वचन है, सत्य जीवनदायक वचन है, ये जीवन प्रदान करने वाला है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपने वचन से लोगों को चंगा करता है। शैतान ने जो आदमी को कायल घायल कर दिया है, बीमार कर दिया है, परमेश्वर का वचन इसलिए सुनाया जाता है कि लोग परमेश्वर के वचन सुन करके चंगे हो जाए, जिंदा हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये जीवन की बातें हैं, सत्य की बातें हैं, स्वर्ग की बातें हैं, दुनिया की बातें नहीं है। दुनिया में तो बहुत रोड है, शोर है, बहुत तरीके से बात है, बकेड़े हैं, तेरे हैं, मेरे हैं, ऊंच है, नीचे हैं, बहुत सारे बातें हैं। इन बातों को सुनना, जो आप सुन रहे हैं, इन बातों को सुनना, समझना, मानना महान सौभाग्य की बात है, कल्पना से परे की बात है। लोग कल्पना भी नहीं कर सकता जो बातें आप सुन रहे हो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे भाई बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।